मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह कहती है कि यह दूल्हे की माँ के रूप में उसका अधिकार है। अपॉइंटमेंट सुबह 10 बजे है। मैं क्या करूं? मेरा दिल धड़कने लगता है। मेरे पास 12 घंटे से भी कम समय है। मैं जवाब देती हूँ, कौन सा दर्जी? कृपया, यह महत्वपूर्ण है। वह मुझे पता भेजती है। मैं जगह पहचानती हूँ। ये बूढ़े मिस्टर देसाई की दुकान है। जब मैं बड़ी हो रही थी तब वह हमारे परिवार के कपड़े सिला करते थे। मैं घड़ी देखती हूँ। लगभग आधी रात हो गई है। मैं अपनी चाबियाँ उठाती हूँ और मिस्टर देसाई के इलाके में गाड़ी चलाती हूँ। मैं उनकी अंधेरी दुकान के बाहर अपनी कार में बैठकर सुबह का इंतज़ार करती हूँ। सुबह 6 बजे मैं उन्हें दुकान खोलने आते देखती हूँ। मैं कार से बाहर कदम रखती हूँ, दोहराती हूँ कि मुझे क्या कहना है। मुझे उनकी मदद की ज़रूरत है। वह मेरा एकमात्र मौका है। मिस्टर देसाई मुझे तुरंत याद करते हैं। माया, बेटा कैसी हो? मैंने तुम्हारी दादी के बारे में सुना। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ, फिर सब कुछ समझाती हूँ। अरुण और पैसे के बारे में नहीं, सिर्फ ड्रेस और आजी की स्टिच के बारे में। कृपया, मैं विनती करती हूँ, बस हेम काटने से पहले मुझे इसे देख लेने दो। मुझे इसकी फ़ोटो खींचने दो। ये उनकी अंतिम चीज़ है जो मेरे पास है। उनकी आंखें नरम पड़ जाती हैं। वह मुझे बचपन से जानते हैं। उषा आंटी 10 बजे यहाँ आएंगी। 9:30 पर आ जाना। मैं तुम्हें इसे देखने दूंगा, लेकिन तुम्हें जल्दी करनी होगी। मैं 9:25 पर पहुंचती हूँ, इंतज़ार करने के लिए बहुत बेचैन। मिस्टर देसाई ड्रेस बाहर लाते हैं और मैं इसे कांपते हाथों से पकड़ती हूँ। मैं हेम पर अपनी उंगलियां फेरती हूँ, आजी की सिलाई को अपने स्पर्श से महसूस करती हूँ। मैं एक फ़ोटो खींचने ही वाली हूँ कि दरवाजे के ऊपर की घंटी बजती है। उषा आंटी अंदर आती हैं। हमारी नज़रें मिलती हैं। उनका चेहरा गुस्से से विकृत हो जाता है। तुम! उषा आंटी की आवाज़ एक चाबुक की तरह चटकती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम मेरे बेटे का पीछा कर रही हो? मिस्टर देसाई हमारे बीच आकर खड़े हो जाते हैं, भ्रमित होकर। मैं शांत रहने की कोशिश करती हूँ। मैं बस स्टिच वर्क को एक आखिरी बार देखना चाहती थी। मेरी दादी, तुम्हारी दादी चली गई हैं। वह बुरी तरह काटती है, और मेरे बेटे पर तुम्हारा वश भी। उसने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम पर्याप्त नहीं हो। उसे खुश रहने दो। वह आगे बढ़ती है और ड्रेस को मेरे हाथों से झपट लेती है। उसके खिंचाव के बल से मैं लड़खड़ाकर पीछे की ओर जाती हूँ। ड्रेस हम दोनों के बीच झूलती है और हेम से कुछ छोटा और सफ़ेद फड़फड़ाता हुआ गिरता है। कागज़ की एक छोटी सी तहदार शीट। ये चुपचाप फर्श पर हमारे पैरों के बीच आ गिरती है। हम में से किसी ने भी इसे स्पष्ट रूप से गिरते नहीं देखा, लेकिन मैंने देख लिया।